अमीर वारिस अभी अभी विदेश में पढ़ाई करके लौटा है। पहली ही नजर में वह अपने ही घर की नौकरानी से प्यार कर बैठता है। हैसियत में इतने बड़े फर्क के साथ क्या इस रिश्ते का सच में कोई भविष्य हो सकता है? उसके सुरक्षित घर लौटने का जश्न मनाने के लिए परिवार उसके लिए स्वागत पार्टी रखता है। पूरी हवेली गतिविधियों से गूंज रही है। नौकरानी होटल का बेडरूम साफ करने का काम दिया जाता है। वह अपने परिवार के कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने को बितावे, इसीलिए वह अतिरिक्त सावधानी से काम करती है। लेकिन वह पूरी तरह थक जाती है और गलती से बिस्तर पर सो जाती है। जब वह जाती है तो उसे तुरंत एहसास होता है कि कुछ गलत है। घबराकर वह अपनी टोकरी उठाती है और कमरे से बाहर भागी है। सीढ़ियों पर वह सीधे टैल से टकरा जाती है। वे एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता और वे बस एक दूसरे के पास से गुजर जाते हैं। उस रात पार्टी में डेल फिर से ईव्स को देता है। उसकी नजरें पूरे समय उसी पर टिकी रहती हैं, लेकिन ईव्स साफ तौर पर उसकी नजरों से बचती है। उसका परिवार टेल से पूछता है कि वह आगे क्या करने की योजना बना रहा है। टेल अधीरता से जवाब देता है, क्या मेरी जिंदगी पहले से ही आप सबने तय नहीं कर दी है? परिवार उस पर दबाव डालता रहता है, पूछता है कि क्या वह किसी लड़की से मिला है जिसे वह पसंद करता है। टेल सहज रूप से ईव को ढूंढने के लिए इधर उधर देता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। पार्टी खत्म होने के बाद टेल अपने कमरे में लौटा है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा है, वह चादरों पर एक हेयर टाई देता है। वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी ईव पहनती है। टेल उस हेयर टाई को अपने हाथ में पकड़े सोच में डूब जाता है। इस बीच ईव को भी नींद नहीं आती। वह पूल के पास टहलने के लिए नीचे जाती है। वह टेल से टकरा जाती है, जिसे भी नींद नहीं आ रही होती। टेल हैरान दिखता है और पूछता है कि वह वहां क्यों है। ईव कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी और वह टहलने बाहर आई, लेकिन अपने कमरे में लौटने की कोशिश करते हुए रास्ता बढ़ गई। यह सुनकर टेल हंसता है। वह ईव के करीब कदम बढ़ाता है और हेयर डाई उसे वापस दे देता है। ईव घबराहट में उसे लेती है और समझाती है कि वह पहले सफाई करते समय ऊँग गई थी और गलती से इसे वहीं छोड़ गई। टेल और भी ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। वह अचानक ईव से पूछता है कि वह आज रात के लिए कमरे बदलना चाहती है। उसे यह विचार मजेदार लगा कि वहीं पर जड़ हो जाती है।